India holds the glory. Lovely shot. What a splendid win. India left the World Cup after 28 years. Cricket Talk with Sameep Rajguru. क्या विराट की एक आईपीएल ट्रॉफी 10 पर भारी? क्यों इतने फैन कह रहे हैं कि विराट कोहली कप्तान और खिलाड़ी के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा से बड़े? वो दो कप्तान जिनके पास 5 आईपीएल ट्रॉफीज हैं। एक तरफ जीत का जश्न, दूसरी तरफ हादसे का मातम। कौन है बेंगलुरु के इस हादसे का गुनहगार? नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे इस खास पॉडकास्ट में जिसको हम कहते हैं क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु। और आज इस क्रिकेट टॉक्स में एक बहुत ही स्पेशल बातचीत होने वाली है जिसका इंतजार आप सब हम सब 18 साल से कर रहे थे। और जब ये इंतजार की घड़ी खत्म हुई तो सबसे बड़े स्टार जो थे वो भावुक हो गए, आंसू नहीं रोक पाए। चाहे सबसे बड़े स्टार की बात करें, कुछ खिलाड़ी और भी थे जो भावुक हुए, पूर्व खिलाड़ी भी थे जो मैदान में कूद गए गले मिलने के लिए अपने चैंपियन खिलाड़ियों के साथ, क्योंकि उन्होंने इस सपने को पूरा करने के लिए जो अपना योगदान दिया था वो इतना बहुमूल्य था कि कहीं ना कहीं ये जो सक्सेस मिला है वो एक बहुत बड़ा रीज़न उनके इस योगदान की वजह से भी था। मैं बात कर रहा हूँ आरसीबी के आईपीएल चैंपियन बनने की। और इस कहानी में बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। खासकर विराट कोहली की आज बात करनी होगी, एक कप्तान के तौर पर, एक खिलाड़ी के तौर पर। और तुलना भी करेंगे आज, क्या एक आईपीएल की ट्रॉफी विराट कोहली को महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा के बराबर लाकर खड़ी करती है, या अभी भी रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल के लिहाज से विराट कोहली से बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े कप्तान हैं, या फिर सिर्फ एक ट्रॉफी ने विराट कोहली को आईपीएल का अब तक का सबसे बड़ा खिलाड़ी और सबसे बड़ा कप्तान बना दिया है। इम्पैक्ट के लिहाज से क्या विराट कोहली आईपीएल के वो खिलाड़ी या वो पूर्व कप्तान है जो आज तक यहां पर नहीं देखा गया है, वो आईपीएल में देखने को मिला 18वें सीजन में? क्योंकि जो जश्न, जो जोश, जो जुनून, जो पागलपन आरसीबी के जीत में दिखाई दिया है वो पिछले 17 सालों में कभी नहीं दिखाई दिया है। लेकिन इससे पहले हम इस विराट कोहली की आरसीबी की कहानी की बात करें, तुलना करें कि कौन सबसे बड़ा कप्तान और खिलाड़ी है। अगर बात करें महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा, जिनके पास 5 आईपीएल ट्रॉफीज हैं, और विराट कोहली के पास सिर्फ एक 10 पर भारी। ये है आज का मुद्दा। क्योंकि मैंने बड़े फैन से बात की है। बाय द वे, आज मैं स्टैट्स और फैक्ट्स तो लेकर आया ही हूं, लेकिन मैं आज बहुत सारे रिएक्शंस भी, बहुत सारी जो बातें मैंने फैंस के साथ की है, पूर्व खिलाड़ियों के साथ की है, उनकी सारी बातें भी लेकर आया हूं कि क्या एक ट्रॉफी आईपीएल की आरसीबी की सीएसके और मुंबई इंडियंस के 10 ट्रॉफी पर भारी पड़ती है। तो सीएसके और मुंबई इंडियंस के फैंस जरा अपने जो है ना वो धड़कनों को जरा संभाल के, क्योंकि आज हो सकता है कि थोड़ा उल्टा ना पड़ जाए एक ट्रॉफी आप लोगों पर। हो सकता है ना पड़े। लेकिन इससे पहले कि इस बातचीत को आगे बढ़ाएं, सबसे पहले तो सबसे गंभीर मुद्दे की बात, क्योंकि इस आरसीबी की अगर फैन फॉलोइंग की बात करें तो दुनिया में शायद जितने बड़े बड़े क्लब्स हैं ना, फुटबॉल की बात करें या बास्केटबॉल की बात करें, है ना, क्रिकेट की बात करें, तो सबसे बड़े फैन फॉलोइंग क्लब्स में से एक क्लब होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। यानी कि अगर हम फुटबॉल में फ़ैन फॉलोइंग की बात करें, जो बड़े बड़े क्लब्स हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड जिसका ज़बरदस्त फ़ैन फॉलोइंग है, आर्सेनल, लिवरपूल, स्पेन में चले जाएंगे तो बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, तो उसी तरीके से अगर किसी क्लब के, किसी फ्रेंचाइज के फ़ैन फॉलोइंग की बात करेंगे अक्रॉस स्पोर्ट्स, तो क्रिकेट में आरसीबी का भी नाम उसमें आएगा। 18 साल से ये टीम जीती नहीं थी, 17 साल से रहा था ना, 18 बार वो जीत गई, 17 साल से आरसीबी जीती नहीं थी। लेकिन कमाल की बात ये थी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का फैन बेस जो था कभी कम नहीं हुआ, हमेशा बढ़ता ही गया और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस क्लब से जुड़ते गए। पता नहीं क्या ऐसा जादू इस क्लब की जर्सी में है, क्या है इस विराट कोहली नाम के इस खिलाड़ी में, क्या इसके अंदर ऐसा मैग्नेट है जो हर कोई जो है इसके उस चुंबकीय शक्ति की तरफ खींचा चला आता है। हर कोई विराट का फ़ैन और हर कोई चाहता है कि विराट कोहली एक बार जो है वो आईपीएल चैंपियन बने। हर किसी के दिल में कहीं ना कहीं एक बात थी, चाहे वो सीएसके का फ़ैन हो, मुंबई का फ़ैन हो, हर कोई यहाँ पर जो था विराट कोहली को एक बार जीतता हुआ देखना चाहता था। तो बात करेंगे इस बारे में, लेकिन सबसे पहले उन 11 लोगों को श्रद्धांजलि, उन 11 फैंस को श्रद्धांजलि
ये क्योंकि आज के ज़माने में डिजिटल के युग में ये पॉडकास्ट हो सकता है कि आप 10 साल बाद भी देख रहे हो, लेकिन ये जब मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ये पॉडकास्ट में आपको बता देता हूँ, ये दिन है IPL चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सेलिब्रेशन के एक दिन के बाद की, जब 11 फैंस अपनी जान से हाथ धो बैठे जो वो सेलिब्रेट करने आए थे, जो वो जश्न मनाने आए थे और आरसीबी की उस पार्टी का हिस्सा बनने आए थे, उस सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने आए थे और वहाँ पर स्टैम्पीड भागदौड़ में अपनी जान गंवा बैठे, जो वाकई में बहुत दुखद है। 11 लोगों की जान जाना अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए आए थे और उन 11 फैंस को श्रद्धांजलि। और मुझे उम्मीद है कि खिलाड़ी भी कहीं ना कहीं इस बात से, उम्मीद नहीं है, मुझे विश्वास है कि खिलाड़ी भी बहुत आहत हुए होंगे कि 11 लोगों की जान गई है, क्योंकि वो आरसीबी के इस जश्न का हिस्सा बनना चाहते थे। और हर तरफ बातें उठ रही हैं कि कौन इसके लिए ज़िम्मेदार है, आरसीबी ज़िम्मेदार है या IPL ज़िम्मेदार है या सरकार ज़िम्मेदार है कर्नाटका की, या KSCA कर्नाटका स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन ज़िम्मेदार है इसके लिए, पुलिस ज़िम्मेदार है इसके लिए। तो जितना पिछले 24 घंटे में मैंने जानकारियाँ जुटाई और जिनसे मैंने अपने फेलो जर्नलिस्ट जो कि बेंगलुरु में मौजूद हैं उनसे बात की और चश्मदीदों से बात की, वो सब देखकर ये लगता है कि कहीं ना कहीं आप किसी पर ना एक कि ये जिम्मेदार है उंगली रखना बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि इसमें 2 जो बॉडीज़ हैं उसको क्लीन चिट मिलती है। एक है BCCI, क्योंकि BCCI का कोई लेना देना नहीं था इस सेलिब्रेशन से, इसमें कोई इंटरफेरेंस या हस्तक्षेप जो थी BCCI नहीं करती है। दूसरी चीज़ IPL की गवर्निंग काउंसिल या बॉडी, उसका भी इसका कोई लेना देना नहीं था आरसीबी के इस सेलिब्रेशन से, क्योंकि IPL ख़त्म, IPL की गवर्निंग काउंसिल का काम ख़त्म और IPL के गवर्निंग काउंसिल के जो गवर्नर हैं उनका भी कोई लेना देना नहीं है। आरसीबी का एक इंडिविजुअल पार्टी थी और इंडिविजुअल सेलिब्रेशन था, और क्यों ना हो सेलिब्रेशन। सबसे बड़ी बात यह है, सेलिब्रेट करने से किसने रोका है और क्यों रोक सकता है कोई। जीते हैं, सेलिब्रेट करने का पूरा आरसीबी को हक था, अपनी जीत का जश्न मनाने का पूरा हक था, अपने फैंस के बीच में जाकर उस कप को दिखाने का, उस पल को जीने का पूरा हक था उनको। कि कोई कह रहा है कि आरसीबी की फ्रेंचाइज इसके लिए जिम्मेदार है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आरसीबी को जश्न मनाने का, सेलिब्रेट करने का हक नहीं है? क्या आप एग्ज़ाम में पास होते हैं, कि आपको एक नौकरी मिलती है, आप एक बड़ा टूर्नामेंट जीतते हैं, आप कुछ बड़ा हासिल करते हैं, तो क्या आप जश्न नहीं मनाते हो? क्या आप सेलिब्रेट नहीं करते हो? क्या आप अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स को नहीं बुलाते हो, पार्टी नहीं करते हो? तो उसी तरीके से ये भी पार्टी थी। हर किसी को सेलिब्रेट करने का हक है, हर किसी को ये हक है कि वो अपनी खुशियां सबके साथ बांटे। तो वही आरसीबी कर रही थी, तो आरसीबी पे भी हम उंगली नहीं रख सकते। मैं जाऊंगा विराट कोहली की तरफ, लेकिन एक छोटी सी यहाँ पर बातचीत यहाँ पर करके आगे बढ़ेंगे। विराट कोहली, रोहित शर्मा, धोनी, कौन है सबसे बड़ा IPL का कप्तान या खिलाड़ी, और किसकी जो है सबसे IPL ट्रॉफी भारी है, यहाँ पर किसकी IPL ट्रॉफी में सबसे ज़्यादा वजन है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन जब सवाल ये उठता है कि कौन इसके लिए जिम्मेदार है, लोगों ने कहा कि सरकार जिम्मेदार है, ये पॉलिटिकल इशू बन गया, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, इस तरीके की चीज़ें हो गई। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस जो होती है एक पुलिस की, जो एक एडमिनिस्ट्रेशन की, ये बेंगलुरु की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जैसे दिल्ली में MCD होती है या दूसरी जो बॉडीज़ होती हैं जो पुलिस के साथ मिलकर काम करती है, फायर ब्रिगेड होती है, ये इसके लिए जिम्मेदार है, ये इसके लिए जिम्मेदार है। आपको बता दें, अगर कई बार आप देखेंगे कि किसी ने कहा कि आरसीबी जिम्मेदार है, आरसीबी जिम्मेदार नहीं होती बॉस, क्योंकि ये पूरी की पूरी जो अप्रूवल्स होते हैं ये पुलिस से आते हैं और ये सरकार की तरफ से अप्रूवल्स आते हैं। आपको अगर याद नहीं, मैं बता दूं, ईडन गार्डन्स जैसे मैदान का आधा जो स्टेडियम था वो वहाँ के जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन था उन्होंने बंद कर रखा था। आपको याद होगा चिन्ना स्वामी के चेपॉक को फायर ब्रिगेड ने फायर क्लियरेंस नहीं दी थी और सालों तक चेपॉक का एक हिस्सा, पूरा स्टैंड जो था वो बंद था, क्योंकि फायर ब्रिगेड से उसको क्लियरेंस नहीं मिली थी। तो इसके लिए आप लोकल बॉडी को या फ्रेंचाइज को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो कहीं ना कहीं अगर बात यहाँ पर उठती है, यहाँ पर ये बात उठती है कि सरकार भी नहीं, पुलिस जो थी, पुलिस की इंटेलिजेंस फेलियर और वहाँ की लोकल बॉडी का फेलियर था कि वो पूरी तरीके से तैयार क्यों नहीं थी। और जब वहाँ पर लोग आ रहे थे तो वहाँ पर ऐसा इंटेलिजेंस या यहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम क्यों नहीं था कि पुलिस को बताया जा सके कि वहाँ पर और फोर्सेस भेजी जाए, जैसे RPF टाइप की बड़ी बड़ी फोर्सेस होती हैं, वहाँ पे और जवान और जो है पुलिस फोर्स को भेजी जाए ट्रक भर भर के, कि उनको कंट्रोल किया जाए। टिकट्स थे, टिकट्स लेके जो अंदर गए, अल्टीमेटली जो वहाँ पर आरसीबी ने पुलिस, एक बात ये भी उठी कि पुलिस ने मना कर दिया था, बाद में पुलिस ने यहाँ पर जो था अप्रूव कर दिया, जाने दिया।
लेकिन आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं कि आरसीबी ने कहा था कि हम ओपन बस सेलिब्रेशन करना चाहते हैं विधानसभा से लेकर स्टेडियम तक, जो कि शायद 2.5 से 3 किलोमीटर था, लेकिन उसके लिए पुलिस ने मना कर दिया था और ओपन बस सेलिब्रेशन नहीं हुआ। ओपन बस सेलिब्रेशन होता तो ना जाने क्या हो जाता बैंगलोर में, वो नहीं हुआ है। पुलिस ने उसको मना कर दिया था। बंद बस में, नॉर्मल बसेस में आए, स्टेडियम के अंदर गए, लेकिन स्टेडियम के अंदर टिकट्स थी। 30 से 40 हज़ार लोग स्टेडियम में जाने के लिए जो सीटिंग कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली लोग गए, और पुलिस ने उतने ही 4-4, 10-10 डंडे रखकर, बेंते रखकर पुलिस वाले वहाँ पर खड़े हुए थे जो गेट पे थे। उन्होंने टिकट देखे और अंदर जाने दिए, लेकिन बाहर करीब 4 लाख लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए और पुलिस का इंटेलिजेंस टोटल फेलियर यहाँ पर हुआ है। वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर, वहाँ पर म्यूनसिपैलिटी पूरी एक फेलियर हुई है कि वहाँ पर जो कब्बन पार्क है, बड़ा फेमस, बेंगलुरु में पास में ही है, बहुत सारे वहाँ पर इलाके हैं, वहाँ पर कोई ढोल बजा रहा है, बता रहे कि फैंस कुछ फैन जो थे इंटॉक्सिकेटेड भी थे, कुछ सेलिब्रेट, कोई कुछ पीकर, दारू पीकर आया हुआ था या सेलिब्रेट कर रहा था, तो रोड से नहीं हट रहे थे। तो पूरी तरीके से ये लॉ एंड ऑर्डर फेलियर था, जिसकी वजह से स्टैम्पीड हुआ। सारे फैंस आते चले गए और इन फैंस को इकट्ठे होने में कोई 2 मिनट नहीं लगे, घंटों से ये फैंस लगातार आते रहे। इतने में पुलिस को जो था वो सचेत हो जाना चाहिए था। खैर, ये कहीं ना कहीं पुलिस का फेलियर हुआ, जिस वजह से 11 मासूम लोगों की जानें गई। और आरसीबी के इस जश्न में कहीं ना कहीं ये जो होता है ना, टेस्ट जो फीका कर दिया इसने, कहीं ना कहीं सबका दिल जो है वो भारी हो गया होगा, क्योंकि प्लेयर्स को अंदर मालूम नहीं था। ये जब स्टैम्पीड चल रही थी तभी बस जो थी विराट कोहली और उनकी टीम की, रजत पाटीदार, ये सब अंदर गए, उसी समय मिनिस्टर्स अंदर गए और आधे घंटे या 40 मिनट के अंदर ये फंक्शन खत्म हुआ और वो चले गए। तब तक वो स्टैम्पीड अंडर कंट्रोल कर ही रहे थे वो। तो इसलिए प्लेयर्स को भी ये जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता कि भाई आपने ये फंक्शन बंद क्यों नहीं किया, क्योंकि उनके आने से ठीक आधे घंटे पहले ही ये भगदड़ मची और उस समय स्टेडियम के अंदर कोई ऐसी भगदड़ नहीं मची, स्टेडियम के बाहर सारी भगदड़ मच रही थी। स्टेडियम के अंदर होता तब भी आप अंदाज़ा लगा सकते थे कि भाई स्टैंड्स में हल्ला हो गया, रोक दो। तो चलिए, इसके लिए कहीं ना कहीं पुलिस महकमे को मैं जिम्मेदार ठहराऊंगा और मैं कहीं ना कहीं इससे पॉलिटिकल एंगल को मैं दोनों तरफ से कट करना चाहूँगा कि कोई पॉलिटिकल एंगल लेकर जो आ रहे हैं बहुत सारे, ये पॉलिटिकल एंगल को साइड करें। ये एक हमारे लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस फोर्स, एक एंटिसिपेट करना कि कितना बड़ा फैन बेस है, इसको एंटिसिपेट करने में ये कामयाब नहीं रहे। प्रोटोकॉल्स में जो तालमेल की कमी थी वो देखी गई है। तो ये सारी चीज़ें शायद आरसीबी के जो मैनेजरियल जो वो था, मैनेजमेंट था, उससे भी शायद पुलिस का तालमेल इतना अच्छा नहीं था, नहीं तो शायद वो आरसीबी बता देती कि इतने फैंस हमारे हैं, यहाँ पर आ सकते हैं। तो बहुत सारे फेलियर्स यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर के हुए, जिसकी वजह से इस तरीके की दुर्घटना घटी है। आई होप कि फ्यूचर में इसके लिए तैयार रहेंगे लॉ एंड ऑर्डर और हमारे फोर्सेस। तो चलिए बात करते हैं विराट कोहली की और इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और बातचीत ये है कि विराट कोहली की अगर हम बात करें, 18 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा। और विराट कोहली की अगर कप्तानी की बात करें तो बड़ा लंबा उन्होंने एक दौर कप्तानी का किया है। अगर उन्हें देखें आप, कप्तानी जो उन्होंने की है, करीब 10 साल उन्होंने कप्तानी की, लेकिन उनको एक भी आईपीएल ट्रॉफी हासिल नहीं हुई। और उस दौरान अगर हम देखें तो 4-4 आईपीएल ट्रॉफी जो है महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा ने अपनी झोली में डाली है। तो ऐसा क्या हुआ कि आरसीबी को कभी भी चैंपियन बनने का मौका नहीं मिला। 3 बार फाइनल में पहुंचे थे 2025 से, लेकिन तीनों फाइनल में आकर आरसीबी जो थी वो कहीं ना कहीं टाई फिस हो गई। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि वो टाई फिस हो गई? अगर यहां पर देखें विराट कोहली की आप कैप्टनसी का दौर देखें, 2013 से 2023 तक विराट कोहली कप्तान रहे। और इससे पहले अगर बात करें, कप्तान बनने से पहले आरसीबी 2 बार फाइनल में पहुंची और दोनों बार वो खिलाड़ी की तरह वहां पर मौजूद थे, 2009 में, 2011 में। 2009 में एक पूर्व टीम कहलाती थी, एसआरएच की जगह वो टीम खेलती थी, वो थी डेक्कन चार्जर्स से हारे। 2011 में आप सीएसके से हार गए। और 2016 में विराट की कप्तानी में लाजवाब बल्लेबाजी विराट कोहली ने वहां पे की थी। आपको बता दें 973 रन उस सीजन में विराट कोहली ने बनाए थे, 4 शतक उन्होंने लीग में लगाए थे और फाइनल में जाके वो मुकाबला हार जाते हैं एसआरएच के हाथों। तो ये कहीं ना कहीं अगर देखें तो डेक्कन चार्जर्स और एसआरएच एक तरह से एक ही शहर की टीमें थी, लेकिन कहीं ना कहीं एसआरएच जो थी उन पर हमेशा भारी पड़ती रही, डेक्कन चार्जर्स के नाम से हो या एसआरएच के नाम से हो। लेकिन विराट कोहली और अगर हम बात करें उनकी टीम की, आरसीबी की, चैंपियन बनने की दौड़ में हमेशा रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी से पीछे रहे। और अगर आप रोहित शर्मा की टीम, महेंद्र सिंह धोनी की टीम और आरसीबी की टीम की तुलना करें तो दो जो सबसे स्ट्रांग टीम्स जिसके पास रही है वो हमेशा से विराट कोहली और रोहित शर्मा के पास रही है। और रोहित शर्मा के और विराट कोहली के कुछ रिकॉर्ड्स भी मैं यहां पर लेकर आया हूं। और रिकॉर्ड्स की अगर बात करें तो एज कैप्टन अगर आप विराट कोहली की बात करोगे तो कैप्टनसी में शायद
विराट कोहली के पास जो खिलाड़ी थे ना, इतने ताबड़तोड़ खिलाड़ी थे कि आप को 5 बार नहीं, आपको 6 बार चैंपियन बनना चाहिए था। कुछ ऐसे ही खिलाड़ी मैं आपको बताता हूं जो विराट कोहली के टाइम पे रहे हैं, जो हमेशा से सुपरस्टार रहे हैं और बहुत लंबे समय तक उनके साथ खेले हैं। उनमें से मैं आपको आरसीबी की टीम के कुछ लिस्ट के खिलाड़ी बताता हूं जो मैं लेकर आया हूं। उनकी कप्तानी में जो स्टार प्लेयर खेले, डैनियल विटोरी, मुथैया मुरलीधरन, जहीर खान, एबी डिविलियर्स, युवराज सिंह, क्रिस गेल, मिचेल स्टार्क, यजुवेंद्र चहल, ट्रेविस हेड, केएल राहुल, शेन वॉटसन, क्विंटन डिकॉक, ब्रेंडन मैकलम। मतलब क्या लोग हैं यार। आगे और चलता हूं। हेनरिक क्लासन, डेल स्टेन, मार्कस स्टॉइनिस, टिम साउदी, एरन फिंच, क्रिस मॉरिस, ग्लेन मैक्सवेल, टू नेम अ फ्यू। ये लिस्ट है जो आरसीबी के लिए कोहली की कप्तानी में खेले, लेकिन इसके बावजूद कोहली जो थे कभी चैंपियन नहीं बना पाए अपनी टीम को। और कोहली की एक और बात, बहुत बड़ी बात है जिसके बारे में मैं बात करूंगा, और जो बात है कि क्या कोहली की एक ट्रॉफी का जो वजन है वो 10 ट्रॉफी पर भारी पड़ रहा है, इस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। आप अपने रिएक्शन तब तक भेज सकते हैं कि क्या आपको लगता है कि क्या एक ट्रॉफी 10 पर भारी है ना, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप बात करो यहां पर रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी के कप्तान के तौर पर, तो महेंद्र सिंह धोनी जो है कप्तान के तौर पर उनका कोई सानी नहीं है, क्योंकि 2008 में उनको कप्तानी मिल चुकी थी और उनकी जितनी कप्तानी किसी ने नहीं की। 235 मैचेस में उन्होंने कप्तानी की और उनका जीत प्रतिशत जो है एज कैप्टन 58% है। 58% विन परसेंटेज है। और आरसीबी का ना जीतने का एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि विन परसेंटेज की बात करें तो विन परसेंटेज के लिहाज से महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली का विन परसेंटेज आता था, जो कि सिर्फ 46% है। आंकड़े में आपको बता देता हूं, विराट कोहली का अगर विन परसेंटेज देखेंगे, 143 मैचेस में उन्होंने कप्तानी की, 71 में उन्हें जीत मिली और 57 में हार। विन परसेंटेज जीत फीसदी प्रतिशत जो था 46.15 का सिर्फ। जी हाँ, ये पुअर है अगर आप 10 साल को उठा के देखोगे, क्योंकि उधर आप अगर रोहित शर्मा के पास जाओगे, उनका विन परसेंटेज अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे कि यार इसका भी विन परसेंटेज बड़ा जबरदस्त है। रोहित शर्मा का विन परसेंटेज है 56%। 10% यहां पर विन परसेंटेज ज्यादा है, क्योंकि ये अगर रोहित की अगर आप बात करोगे कप्तान के तौर पर, तो उन्होंने भी बड़ी जबरदस्त कप्तानी की है। और अगर आप देखो तो एज कैप्टन उन्होंने 87 मैचेस जीते और 67 मैचेस हारे हैं। 158 मैचेस में उन्होंने कप्तानी की। तो ये कहीं ना कहीं कैप्टन के लिहाज से अगर हम बात करें तो विराट कोहली एज कैप्टन कहीं ना कहीं रोहित शर्मा और महेंद्र सिंह धोनी से पीछे रहे। धोनी की कप्तानी की बात करें तो धोनी एज कैप्टन तो वाकई में मतलब एक उदाहरण है। उनका तो मतलब किसी से कोई कंपैरिजन, कोई तुलना की ही नहीं जा सकती है। एक कप्तान के तौर पर महेंद्र सिंह धोनी छक्के लगाने के लिहाज से सबसे ज्यादा छक्के उन्होंने कप्तान के तौर पर लगाए, 218 छक्के भाई साहब। विकेट के पीछे की अगर विकेट स्टंपिंग्स की बात करें तो 195 स्टंपिंग्स, उफ क्या बंदा था। और विन की बात करें 2010, 2011, 2018, 2021, 2023। और अगर बात करें यहां पर रन बनाने के लिहाज से, एक कप्तान के तौर पर दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी है। तो कप्तानी की अगर बात करेंगे तो शायद विराट कोहली कप्तानी में महेंद्र सिंह धोनी का मतलब जो है ना वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप बात करोगे विराट कोहली एज प्लेयर, तो उनको कहना होगा कि किंग कोहली, वाकई में सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट में नहीं बल्कि आईपीएल में भी वो किंग कोहली हैं। किंग कोहली के 8,661 रन है, मतलब वो सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं। मैं रिकॉर्ड्स बताने नहीं आया हूं, इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस पर हम बात करेंगे। रिकॉर्ड इसलिए बता रहा हूं जिससे कि थोड़ा सा ना यहाँ पे नींव तो रखूं दोनों की, आपको कंपैरिजन तो मिले। यहाँ रन बनाने के लिहाज से बात करें तो 5 सीजन जो है 600 से ज्यादा रन बनाए, और पिछले तीनों सीजन, जी हाँ 23, 24, 25 लगातार जो है उन्होंने 600 से ज्यादा रन बनाए। ऐसा करने वाले वो तीसरे खिलाड़ी बने। क्रिस गेल पहले थे, उसके बाद केएल राहुल और उसके बाद विराट कोहली। और अगर बात करें 500 से ज्यादा रन उनके करियर में उन्होंने 6 बार बनाए। यार कोई मुकाबला ही नहीं है। रोहित शर्मा ने 18 साल के इस सफर में आईपीएल के सिर्फ एक बार 500 से ज्यादा का स्कोर बनाया उन्होंने। महेंद्र सिंह धोनी का तो खैर छोड़ दो, वो बहुत लोअर ऑर्डर में खेलते थे, लेकिन रोहित शर्मा से तो तुलना की जा सकती है ना। रोहित शर्मा से अगर तुलना की जाए तो रोहित शर्मा से अगर एज प्लेयर में तुलना कर रहा हूं, रोहित शर्मा के अगर एज प्लेयर आप देखोगे तो रोहित शर्मा ने अभी तक अगर उनके रन्स देखोगे आप तो उनके सिर्फ 200 हैं,
आईपीएल में पूरे करियर में इनके 800 हैं, 800। और रोहित शर्मा के रन्स की अगर बात करोगे तो इनसे करीब करीब 1600 रन कम है, 7046 रन और 8661 रन। तो ये बंदा जो है ना, ये विराट कोहली जो है, ये खिलाड़ी के तौर पर तो मतलब माइंड ब्लोइंग है। 113 हाईएस्ट रन है इसके, जबकि रोहित शर्मा के होने चाहिए थे 109 रन है। तो ये खिलाड़ी के तौर पर अगर रिकॉर्ड्स की बात करेंगे तो विराट कोहली ने अपनी टीम को जो दिया है वो लाजवाब है। और अब हम थोड़ा सा ना फिलोसॉफिकल होते हैं, अब हम थोड़ा सा डेटा और रिकॉर्ड से थोड़ा सा हटकर अगर बात करें, है ना, तो इस सीजन में आरसीबी ने ऐसा क्या किया कि ये टीम जीती। एक सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूं, आरसीबी के प्लेयर्स मैंने आपको गिना दिए कि आरसीबी हमेशा से स्टार प्लेयर्स से लोडेड रही है, स्टार्स, सुपरस्टार प्लेयर्स। ये पहला सीजन था, वाकई में ये पहला सीजन था जब खुद विराट कोहली ने कहा है, आपको याद होगा इंटरव्यू में मैच के बाद, कि हमारी टीम को देखकर लोगों ने बहुत कहा कि ये कैसी टीम पिक कर ली भाई, ये टीम तो पहले राउंड में बाहर हो जाएगी, मतलब सबसे पहले एलिमिनेट हो जाएगी, फाइनल तो दूर की बात है, मतलब टॉप 4 में आ जाए ये भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी, टीम में बैलेंस नजर नहीं आ रहा है। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? इन सब बातों का मतलब ये निकलता है कि आईपीएल के इतिहास में आरसीबी की ये सबसे कमजोर टीम थी, सबसे कमजोर टीम थी, और ये टीम चैंपियन बनी। क्यों? क्योंकि बहुत सिंपल फंडा है, क्योंकि जब भी स्टार खिलाड़ी इस टीम में रहे, भरे हुए रहे स्टार से, इस टीम के अंदर एक ढीलापन देखने को मिला, एक कॉम्प्लेसेंसी देखने को मिली। मैं नहीं तो ये कर देगा, ये नहीं तो वो कर देगा, तुम कर देना, मैं आउट हो गया कोई बात नहीं, वो कर देगा, ये विकेट नहीं ले पाया वो विकेट ले लेगा। हमेशा से इस टीम के अंदर एक कॉम्प्लेसेंसी रही है। और सबसे बड़ी बात क्या रही है? ओवर डिपेंडेंसी, जरूरत से ज्यादा भरोसा किंग कोहली पर, कि हमें हर मुश्किल परिस्थिति से किंग कोहली निकालेंगे, नहीं तो एबी डिविलियर्स साहब निकाल देंगे आके। और हमेशा ऐसा होता नहीं है। अगर हम बात करें विराट कोहली के 4 फाइनल्स के रिकॉर्ड की, तो उन 4 फाइनल्स में अगर विराट कोहली का आप रिकॉर्ड देखेंगे ना, तो आप जानेंगे कि कहीं ना कहीं विराट कोहली ने किसी भी फाइनल में आके एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं किया। अब 2009 के फाइनल की बात करें, जब आप डेक्कन चार्जर्स से हारे हो, ये सारे रिसर्च में आपके लिए लेकर आया हूं, तो विराट कोहली ने 8 गेंदों में 7 रन बनाए 2009 में, और आप हार गए। और बहुत ही छोटा सा टारगेट आप चेस कर रहे थे डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ 136-140 का। फिर आप फाइनल में पहुंचे 2011 में। 2011 के फाइनल में 32 गेंदों में 35 रन बनाए विराट कोहली, 32 गेंदों में 35 रन। इनको उस समय 2011 तक एक कहा जाता था, ये नॉर्थ इंडिया में, हरियाणा पंजाब में कहा जाता था कि ये इनको मतलब ना एक मजाक किया जाता था, डॉट बॉल कोहली आ गया, है ना, डॉटी आ गया, डॉटी, ऐसा कुछ मजाक करते थे। इतना डॉट बॉल्स खेलते थे वो, बोलते ये आ गया वनडे का टेस्ट प्लेयर आ गया T20 में। लेकिन उसके बाद उन्होंने फर्क तो लाया वो अपने ओवरऑल गेम में। लेकिन फाइनल में आ जाओ, 2016 के फाइनल में देख लो, फिर भी थोड़ा सा ठीक था, 154 के औसत से उन्होंने 54 रन बनाए, लेकिन 35 गेंदों में। इनका ये औसत जाना चाहिए था 160-170, क्योंकि इस सीजन में ये 1000 रन बनाने से सिर्फ 27 रन दूर रह गए थे। आज तक कोई इस स्कोर के करीब नहीं पहुंच सका है। 923 रन, 973 रन इन्होंने बनाए थे, 973 रन। विराट कोहली द प्लेयर, द कैप्टन, मतलब क्या कैप्टनसी और क्या बैटिंग। लेकिन वही है, फाइनल में आकर एक और बड़ा स्कोर कर देते, 100-150 रन का 5वां शतक लग जाता तो आप मैच जीत जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब बात करते हैं 2025 के फाइनल में। देखिए किस तरीके से चोक उन्होंने किया था, 35 गेंदों में सिर्फ 43 रन, 122 के औसत से, या 123 कह लें, 122.86। तो फाइनल्स में आकर विराट कोहली ने कहीं ना कहीं हमेशा चोक किया है। एक बहुत बड़ा रीजन रहा है कि आप फाइनल्स में आकर आप आरसीबी ने जो है मैच गंवाए हैं। और अगर हम 2025 फाइनल की भी बात करें, अब हाइंडसाइड में बात करना तो आसान है, लेकिन फिर भी अगर पंजाब किंग्स ने जो आखिरी ओवर में मारा है, जिसमें जॉश हेजलवुड सिर्फ 6 लीगल डिलीवरीज करने की कोशिश कर रहे थे, इसलिए शशांक सिंह इतना मार पाए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ऐसा ही 20-25 रन का अगर एक ओवर 17वें ओवर में, 16वें ओवर में, 15वें ओवर में आ जाता, तो क्या ये मैच आरसीबी जीतती? शायद नहीं जीतती। लेकिन जॉस इंग्लिश जिस तरीके से खेल रहे थे, एक ओवर 25 रन का या 26 रन का या 23 रन का मार देते, क्या ये 190 के टोटल को पार नहीं कर जाते? बिल्कुल कर जाते, लेकिन ऐसा होना नहीं था, इसलिए आरसीबी जीती है। गेंदबाजी उन्होंने जबरदस्त की है, और जैसा कि मैं कह रहा था, हमेशा स्टार लोडेड ये टीम रही 18 सालों से, और ये एक बहुत बड़ी वजह रही कि ये टीम जीत नहीं पाई। इस सीजन में सबसे कमजोर टीम लेकर टीम उतरी,
रजत पाटीदार जैसा एक बल्लेबाज जो था, एक डोमेस्टिक प्लेयर जो था, एक तरह से हार्डली एक इंटरनेशनल सीरीज खेला है, उसको कप्तान बना दिया गया। सबने कहा ये कैसे कप्तानी करेगा, लेकिन सबसे शांत स्वभाव का, एकदम ठंडे दिमाग से कप्तानी करने वाला वो खिलाड़ी निकला, लाजवाब कप्तानी की। विराट कोहली से इस सीजन में ओवर डिपेंडेंस कम हो गया, सबसे बड़ी बात है। और इस सीजन में विराट कोहली ने हालांकि आखिरी जो रन बनाए उन्होंने 43 रन, वो भले ही धीमे बनाए, 123 के स्ट्राइक रेट से बनाए, लेकिन उन्होंने इस सीजन में जो अगर आप देखेंगे बड़ा कमाल का उन्होंने किया है। और वो कमाल ये था कि उनकी जो 8 अर्धशतक उन्होंने बनाए हैं, हर मैच में आरसीबी जीती। जब भी 50 प्लस किया, 8 50 प्लस स्कोर्स किए, आठों के आठों में आरसीबी जीती है। ये क्यों था? क्योंकि इसमें बस स्ट्राइक रेट ठीक था, चेज में वो आराम से चेज किया उन्होंने। तो ये सारी चीजें विराट कोहली की बड़ी पॉजिटिव थी, लेकिन ओवर डिपेंडेंस जो थी वो विराट कोहली पे नहीं थी कि विराट कोहली ही नैया पार लगाएंगे। ये आरसीबी की जीत की एक बहुत बड़ी वजह थी। और अगर आप बात करेंगे इनके एक और बहुत बड़े पहलू की, इस बार जिस तरीके से कप्तानी हुई है रजत पाटीदार की, जिस तरीके से कप्तान को सपोर्ट किया है विराट कोहली ने, और जो टीम पिक की थी इन्होंने आईपीएल के ऑक्शन के दौरान, जो सवाल उन्होंने उठाए थे, लेकिन उन सवालों का एक्चुअल में अगर आप जवाब दिया, अगर आप देखेंगे तो आरसीबी के गेंदबाजों ने, और ये चीज़ खुद मानी है, और हमारे इंडिया टीवी क्रिकेट में, मैं हमेशा यूट्यूब पे मैं रहता हूँ, वहाँ पर बात करते हैं, और मैंने हमेशा कहा है कि आरसीबी की गेंदबाजी उनकी कमाल है और ये गेंदबाजी उनको जिताएगी। और खुद विराट कोहली ने कहा है कि हमारे गेंदबाजों ने कमाल किया, जिसकी वजह से हम आईपीएल ट्रॉफी जीतने में कामयाब हुए। और जॉश हेजलवुड की हर कोई बात कर रहे हैं, जॉश हेजलवुड जी, जॉश हेजलवुड। माफ करना दोस्त, जॉश हेजलवुड की बात आप कर रहे हो, लेकिन आप भूल रहे हो कि वहां पर कंट्रीब्यूशन के लिहाज से अगर बात करोगे तो आंखें खुल जाएंगी आपकी कि यार गेंदबाजों ने क्या धमाल मचा है। जॉश हेजलवुड ने तो 22 विकेट लिए सिर्फ 264 गेंदों में। कितने? सिर्फ 264 गेंदों में 22 विकेट। लेकिन आपको पता है दूसरा सबसे बेहतरीन गेंदबाजी करने वाला गेंदबाज कौन था आरसीबी से? आप अंदाजा लगा लेंगे क्योंकि फाइनल आपके दिमाग में ताजा होगा इस समय, लेकिन 5 साल बाद अगर कोई पॉडकास्ट देख रहा होगा तो उसे पता नहीं होगा। कृणाल पांड्या आरसीबी का सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा जो घातक गेंदबाज था वो कृणाल पांड्या था, जिसने 17 विकेट लिए और सिर्फ 276 गेंदों में। कृणाल पांड्या ने 17, भुवनेश्वर कुमार ने भी 17 विकेट लिए। आप कंट्रीब्यूशन देखिए गेंदबाजों का, 17 विकेट भुवनेश्वर कुमार ने भी लिए। एकदम अनुभवी गेंदबाज, इंडिया के लिए बहुत ढेरों मैचेस वो खेल चुका है। 312 गेंदों में 17 विकेट। अब आ जाइए अनकैप्ड खिलाड़ी यश दयाल जैसा एक अनकैप्ड खिलाड़ी, पता है उसने कितने विकेट लिए? 13 विकेट। क्या जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है, 294 गेंदों में। उसके बाद आ जाओ एक यंग स्पिनर सुयश शर्मा, क्या जबरदस्त गेंदबाजी की है उसने, और खासकर टुवर्ड्स द बिजनेस एंड। आपकी टीम जीतेगी जब आपके गेंदबाज इस तरीके की गेंदबाजी करेंगे। सुयश शर्मा ने 8 विकेट लिए 300 गेंदों में। थोड़े से एक्सपेंसिव है, हालांकि थोड़ा लेग स्पिन करते हैं, गुगलीज उनकी बीच में पिक होती है, कभी पिक नहीं होती। लेकिन एक जो गेंदबाज था जिसको हर कोई जो है इग्नोर कर देगा, किसी को लगेगा कि इसका क्या वो था, क्योंकि ये तो दिखा ही नहीं, लेकिन ये तो असली हीरो में से एक है, और वो भी आखिरी स्टेज में आके। उसका नाम है रोमारियो शेपर्ड। विकेट पता है कितने लिए? सिर्फ 6, और गेंदें सिर्फ 84। खेलने नहीं दिया रोमारियो शेपर्ड ने। यह है आरसीबी की गेंदबाजों का यहां पर कहीं ना कहीं जो आंकड़ा, जो ये बताता है कि क्या लाजवाब गेंदबाजी यहां पर की। और जॉश हेजलवुड अगर वो ब्रेक के बाद नहीं आते, फिट नहीं होते, तो बहुत चोट लग सकती थी आरसीबी को। लेकिन इसके बावजूद आप देखें सारे गेंदबाजों ने, कृणाल 17, भुवी 17, यश दयाल 13, सुयश 8, रोमारियो शेपर्ड 6, हेजलवुड के बिना भी ये टीम की गेंदबाजी ऐसी थी जो लड़ सकती थी और मैच जिता सकती थी। बैटिंग के लिहाज से ये टीम थोड़ी कमजोर जरूर नजर आई कहीं ना कहीं। इनकी अगर टीम डेविड की बात करें, मांसपेशियों में हैमस्ट्रिंग में खिंचाव की वजह से वो बाहर हो गए थे, वो फाइनल में नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद वो आराम से जो मैच जीतने में कामयाब हुए। क्योंकि भले ही 6 रन से जीते, लेकिन आप मैच को अपनी झोली में कर चुके थे। करीब 16वें-17वें ओवर में ये मैच जो था आरसीबी की झोली में आ चुका। तो ये कमाल इनके गेंदबाजों ने किया है, ये कमाल इनके बल्लेबाजों ने किया है। और खासकर अगर आप देखेंगे जिस तरीके से आरसीबी की पूरी टीम जो है एक यूनिट की तरह इस सीजन के लिए, 18 सीजन में ऐसा नहीं हुआ है। और 18 सीजन में ऐसा नहीं हुआ है जहां पर सामने वाली टीम डर रही है, सामने वाली टीम कह रही है बहुत बड़ी टीम है। और ये जो उम्मीदों का जो दबाव था, इस साल
कप नाम दे, ई साल कप नाम दे, ई साल कप नाम दू हो गया, ये साल हमारा कप हो गया, ये 18 साल जो लगे, ये जो स्लोगन था, ये बड़े बड़े प्लेयर्स पर हमने देखा है कि आरसीबी पर प्रेशर लेके आया, हमेशा प्रेशर लेके आया। और इस टीम की तुलना पता है किससे कर सकते हैं? आरसीबी की इस टीम की तुलना कर सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी की 2018 की टीम से, जहां पर सारे बूढ़े खिलाड़ी थे, जहां पर औसत उम्र बैन के बाद लौट के आई थी, 2 साल के बैन के बाद, और हर किसी को लग रहा था ये टीम जो है पहली टीम बनेगी एलिमिनेट होने वाली, और वो टीम बनी आखिरी में चैंपियन। और उस टीम की जो औसत उम्र थी वो करीब थी 32-33 साल की, बूढ़ों की, डैड्स आर्मी थी, और वो टीम चैंपियन बनने में कामयाब हुई थी, क्योंकि किसी पर ये दबाव नहीं था कि चैंपियन बनना है, किसी पर ये दबाव नहीं था कि ये इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करना है, किसी एक खिलाड़ी पर ये दबाव नहीं था कि भैया कि तुम्हारे भरोसे तुम खेलोगे तो हम जीतेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं था। और वो टीम चैंपियन बनी। उस टीम में हर किसी ने परफॉर्म किया, चाहे वो धोनी हो, ड्वेन ब्रावो हो, जडेजा हो, सब ने जो है अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया, वो टीम चैंपियन बनने में कामयाब हुई। और वही बिल्कुल 2025 में आरसीबी की टीम थी। आरसीबी की टीम में वही एक ऐसे खिलाड़ी थे, किसी से कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। यश दयाल से गेंदबाजी में कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा था, सुयश पर कोई दबाव नहीं था कि टीम को जिताकर दिखाओ, रजत पाटीदार पे कोई ऐसा दबाव नहीं था कि भाई टीम को जिताकर दिखाओ। तो उस तरीके से आप देखें जितेश शर्मा एक इतने बड़े अनसंग हीरो, फाइनल में 10 गेंद में 25 रन बनाकर जाता है बंदा, लेकिन जितेश की बात हो नहीं रही है। एक मैच में बात हो रही है जिसमें उन्होंने 42 गेंदों में 80 रन ठोक दिए, उसी मैच की बात हो रही है, लेकिन फाइनल में 10 गेंद में 25 रन बना के गया है जितेश शर्मा। किसी हीरो से कम नहीं है बॉस, किसी हीरो से कम नहीं है, हीरो है वो जितेश शर्मा। लेकिन वो देखो छोटे छोटे नाम और बड़े बड़े धमाके, और ये टीम चैंपियन बनने में कामयाब हुई। ये सपना पूरा किया 18 साल से जो हर कोई इंतजार कर रहा था, जो विराट कोहली नहीं कर पाए थे, वो सपना इस टीम ने मिलकर पूरा किया। और विराट ने सबसे अच्छी बात क्या थी इस टीम में, विराट एक खिलाड़ी की तरह इस पूरे टूर्नामेंट में इस टीम के साथ मिक्स हुए। ड्रेसिंग रूम में विराट की तरह नहीं, एक लेजेंड की तरह, एक सुपरस्टार की तरह नहीं, एक बोलते हैं ना कि बहुत बड़े बड़े कोई हीरो आते हैं, बोलते हैं देखने में नेक्स्ट डोर नेबर है, उस तरीके के लुक्स हैं उसके। वो नेक्स्ट डोर नेबर मतलब एक साथी खिलाड़ी की तरह बैठकर उस टीम का साथ पूरा का पूरा वो जो साथ दिया, और पूरा आईपीएल उन्होंने निकाला है। कभी जाकर ज़बरदस्ती की एडवाइस देने की कोशिश नहीं की, कभी जाकर किसी के कान में फुसफुसाने की कोशिश नहीं की, ये करो वो करो, कोई प्रेशर नहीं। अपना या तो बाउंड्री लाइन पे खड़े हैं, या स्क्वायर लेग पे खड़े हैं, या डीप फाइन खड़े हुए, चुपचाप खड़े हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, वापस जा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं जीत को, टीम के साथ कर रहे हैं। एक टीम मैन बनकर विराट ने जिया इस आईपीएल को, और यही वजह थी कि आखिर में जो आंसू भी निकल रहे थे, जिस तरीके की मेहनत 18 साल की, और ये सारी जो बातें थी, कितने मेहनत की, कितने बड़े बड़े खिलाड़ी आए, एबी डिविलियर्स भी वहाँ मौजूद थे, क्रिस गेल भी वहाँ मौजूद थे स्टेडियम में, ये सारी चीज़ें जो थी, वो भावनाएं जो थी वो बाहर निकल के आ रही थी, जिसकी वजह से वो अपने इमोशंस को रोक भी नहीं पा रहे थे, आंसू छलक रहे थे उनके। तो ये कहीं ना कहीं विराट कोहली की आज, वो कहते हैं ना सचिन तेंदुलकर 2011 में वर्ल्ड कप जीते थे, वो पूर्व कप्तान रह चुके हैं, लेजेंड रह चुके हैं, लेकिन आज विराट कोहली में मुझे सचिन तेंदुलकर की छाप दिखी कि वो हम्बल, जमीन से जुड़ा हुआ एक छोटे खिलाड़ी के साथ छोटा सा प्लेयर बनकर इस पूरे आईपीएल को खेला। ये विराट कोहली बनकर नहीं खेला, वो विराट द लेजेंड बनकर नहीं खेला, किंग कोहली बनकर नहीं खेला, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, मैं भी तुम में से एक हूं। वो जो चीज़ इनमें दिखी है, वो कैमराडरी, वो ब्रदरहुड जो दिखा है, वो एक बहुत बड़ी वजह थी कि यहाँ पर आरसीबी जो थी इस बार जीतने में कामयाब हुई। चलिए, बड़ा ज़बरदस्त इस सीज़न में आरसीबी खेली और विराट कोहली को चैंपियन बनाया। ये तो बिल्कुल ऐसा ही था जैसे सचिन तेंदुलकर को 2011 में टीम इंडिया ने तोहफा दिया था वर्ल्ड कप जिताकर, उसी तरीके से आरसीबी ने भी दिया है। क्योंकि अगर आप आरसीबी के इस बार परफॉर्मेंसेस को देखें तो आरसीबी के अलग अलग खिलाड़ियों ने ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। 10 अलग अलग खिलाड़ियों ने अर्धशतक लगाए हैं, जो कि आईपीएल के किसी एक सीज़न में ये करना भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि अलग अलग खिलाड़ियों ने 10 अलग अलग खिलाड़ियों ने अर्धशतक जड़े हैं इस बार आरसीबी की तरफ से। तो ये ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस, जिस तरीके से कप्तान ना होते हुए भी विराट कोहली ने एक टीम मैन बनकर जो अपनी टीम से निकाला है ना, ये वाकई में काबिल तारीफ है। ये वाकई में बताता है कि विराट कोहली एक प्लेयर के तौर पे भी कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी टीम के लिए। भले ही फाइनल में थोड़ा सा स्लो खेल गए, उसको लेकर मेरी शिकायत रहेगी कि भाई थोड़ा सा तेज़ खेलते, 200 पार हो जाता तो सेफ ज़्यादा रहते थोड़ी, क्योंकि धड़कनें बीच में तेज़ हो गई थी। और आपने खुद कहा कि मेरी भी धड़कनें तेज़ हो रही थी जब जॉस इंग्लिश जो थे वो खेल रहे थे, और वो जिस तरीके से वो खेल रहे थे, थोड़ा सा तो डर लग रहा था कि कहीं मैच इधर उधर ना हो जाए। लेकिन हाँ, और प्रभ सिमरन सिंह भी खेल रहे थे, और
उस समय जो थे कृणाल पांड्या ने आकर दोनों को चलता किया और मैच अपनी झोली में कर लिया था, वहीं पे मैच टर्न हो गया था। तो ये बात है विराट कोहली की, और विराट कोहली ने इस टीम को चलाया है। विराट कोहली ने जैसा कि कहा ना, मैंने अपना बचपन यानी कि यूथ भी दिया और मैंने अपनी जवानी भी दी, अपना एक्सपीरियंस भी दिया, पूरा लाइफ जो है मैंने आरसीबी को डेडिकेट किया है। तो वाकई में इसका मतलब ये उठता है कि आरसीबी के लिए जो विराट कोहली ने किया है, शायद मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू महेंद्र सिंह धोनी एंड रोहित शर्मा, इतना टीम को चलाने का काम ना रोहित ने किया है ना महेंद्र सिंह धोनी ने किया है। 18 साल के बाद टीम को चैंपियन बनाया है। 18 साल बाद हम देख रहे हैं कि मुंबई इंडियंस का क्या हाल है। 18वें साल में हम देख रहे हैं कि सीएसके का क्या हाल हुआ है। सीएसके का पतन हो चुका है एक तरह से। उस टीम को रीबिल्ड करने की जरूरत है। मुंबई को रीबिल्ड करने की तो जरूरत नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं कि रोहित के पुराने खिलाड़ी हैं, एक नया युग आता वो मुंबई इंडियंस में भी नहीं दिख रहा है। 1-2 साल के बाद सडनली हो सकता है कि मुंबई इंडियंस भी स्ट्रगल करती हुई नजर आए अगर अच्छे खिलाड़ी उन्होंने नहीं खरीदे। लेकिन विराट कोहली ने इस टीम को, आरसीबी को चलाया है, इन खिलाड़ियों को बनाया है। खिलाड़ियों की चयन में, ऑक्शन में उसने बहुत एक्टिवली, प्रोएक्टिवली हिस्सा लिया है। और देखिए टीम को टीम बनाकर रखा है 18 साल तक, और 18वें साल में जाकर विराट कोहली ने इस टीम को चैंपियन बनाया है। ये इस बंदे के डेडिकेशन, डिसिप्लिन, कमिटमेंट को मतलब दर्शाता है। ये अगर पॉइंट्स देने की बात हो तो 10 on 10 या 100 on 100 या 1000 on 1000 आप विराट कोहली को यहां पर दे सकते हो। इस टीम को बनाकर रखा। रोहित और धोनी से इस मामले में मैं कहूंगा कहीं ना कहीं विराट कोहली आगे रहे। अपनी टीम को लगातार बनाकर रखना, चैंपियन ना बनने के बावजूद भी मोटिवेटेड रखना अपनी टीम को कि नहीं भाई, आरसीबी को मोटिवेटेड रखना है। जीतेंगे, आज नहीं जीतेंगे, 18वें साल जीतेंगे। और अब कहा भी है कि अब 18 साल हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा, अब हम जल्दी जल्दी जो है अब आईपीएल की ट्रॉफी जीतेंगे। ये टीम को बनाकर रखने की ये जो चीज़ है, जो एक जुनून, एक जो कमिटमेंट दिखा है, ये मुझे उम्मीद है कि आगे भी जारी रहेगा। आई होप कि विराट कोहली, क्योंकि हम देख रहे हैं कि विराट कोहली आजकल एक दूसरे जोन में है। उनको लगता है कि मैंने बहुत कुछ किया है, अब वापस देने का वक्त है। पता नहीं उनके दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। और जिस तरीके से वो टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं, T20 से संन्यास ले चुके हैं, वनडे में भी संन्यास लेने की बातें चल रही हैं। बड़ी बात नहीं है कि उन्होंने अपना सबसे बड़ा सपना पूरा कर लिया है और आईपीएल से भी संन्यास ले लें, लेकिन आई होप कि विराट कोहली ऐसा ना करे, क्योंकि उनमें अच्छी खासी 3-4 साल की क्रिकेट बाकी है। और आरसीबी को शायद इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि विराट कोहली टीम में बने रहें और आने वाला जनरेशन जो है उसको भी वो बनाकर जाए, क्योंकि आरसीबी में फिर ऐसा ना हो कि एक बहुत बड़ा वैक्यूम क्रिएट हो जाए, बहुत बड़ा गड्ढा क्रिएट हो जाए, उससे फिर आरसीबी निकल ना पाए। इस टीम का फ्यूचर बनाकर जाना भी अब विराट कोहली के जिम्मे है। अब आखिरी बात इस क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु में, क्या लगता है आपको, एक आईपीएल ट्रॉफी 10 पर भारी? मेरे लिहाज से हाँ, और मेरे लिहाज से ना भी, लेकिन मैं हाँ की तरफ जाऊंगा। मेरा पलड़ा थोड़ी हाँ की तरफ है। एक ट्रॉफी विराट कोहली, एक ट्रॉफी आरसीबी की 10 ट्रॉफी पर भारी पड़ रही है। आप पूछेंगे कैसे? वो ऐसे कि मैंने एक ट्रॉफी का इंपैक्ट आज तक ऐसा नहीं देखा जितना मैंने आरसीबी का देखा है। इस ट्रॉफी की जो खुशी थी, इस ट्रॉफी का जो सेलिब्रेशन था, इस ट्रॉफी का जो जुनून था, वो ना मैंने मुंबई इंडियंस की किसी जीत में देखा, ना मैंने सीएसके की किसी जीत में देखा। पूरे शहर में एक साथ पटाखे छूटने, बेंगलुरु के अंदर एक साथ पटाखे छूटने जब वो जीते, ये तो वर्ल्ड कप जीत में भी नहीं होता। उस तरीके से लोगों ने जश्न मनाया, लाखों लोग। हाँ, एक सैड इंसिडेंट जरूर हुआ वहां पर, लेकिन इसके बावजूद लाखों लोगों का स्टेडियम में आना, ओपन बस में जो प्रोसेशन निकालना, परेड करना मुमकिन ना हो पाना, ये इम्पैक्ट मैंने 10 जीत में नहीं देखी है जितना मैंने आरसीबी की एक जीत में देखी है। तो इसलिए मैं कहूंगा इम्पैक्ट के लिहाज से हाँ, एक ट्रॉफी 10 पर भारी। और विराट कोहली और इनकी टीम को ढेर सारी बधाइयां, रजत पाटीदार को भी ढेर सारी बधाइयां। और आई होप कि आरसीबी इतना वक्त, इतने साल अगली ट्रॉफी जीतने में ना लगाए, क्योंकि जितनी जरूरत इस आईपीएल ट्रॉफी की आरसीबी को जरूरत है, उतनी ही जरूरत इस आईपीएल ट्रॉफी की फैंस को जरूरत है, और उससे भी ज्यादा जरूरत इस आईपीएल ट्रॉफी और आरसीबी की जीत की जरूरत क्रिकेट को है। थैंक यू सो मच इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए, मेरे साथ जुड़ने के लिए। आई होप आपको अच्छा लगा हो, और अगर कोई कमेंट होंगे तो प्लीज़ ज़रूर मैसेज करें, मैं उनको पढ़ता हूँ और
अपनी नॉलेज और रिएक्शन से मुझे भी पता चलता है कि हमें किस दिशा में जाना है, क्या बात करनी है, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। तो प्लीज़ अपने कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक यू सो मच क्रिकेट टॉक्स विद समीप राजगुरु में जुड़े रहने के लिए। अगले एपिसोड में मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। थैंक यू सो मच।